यहाँ पर ये आपको पता है जीपीओ चौक है, यहाँ जितने भी जलसे किसी मजहबी पार्टी का भी जलसा होगा ना, हम हमेशा सुनते हैं हमने गजवा हिंद लड़नी है, हमने काफिर ख़त्म करने हैं। मोहतरमा ये तो हो के रहेगा ना। आप सरकार का अगर फरमान है कि खुरासान से जो हैं वो हाँ आएंगे, झंडे मुजाहिदीन लेके निकलेंगे, वो तो इन्होंने लड़ना ही लड़ना है और गजवा हिंद तो इंशाल्लाह हो के रहेगा। बल्कि जिस तरह वो मोदी और उसके राष्ट्रज और वो सारा वो काम कर रहे हैं और इवन कि उन्होंने खरबों रुपया अभी जंगों की तैयारी और मशकों में लगा दिया हुआ है, तो पाकिस्तानी लोग तो सोए हुए हैं, इनको भी तैयार रहना चाहिए गजवा हिंद लड़ने के। ओ भाई तुम लोग अपना मिशन पहचानो, गजवा हिंद की तैयारी करो, गजवा चाइना की तैयारी सबसे पहले मिशन हमारा इकोनॉमी है ना। देखिए मेरी बात सुने, गजवा हिंद का ख्वाब ना सिर्फ पाकिस्तान देखता है, ना तो सऊदीया देखता है, कोई मुस्लिम कंट्री नहीं देखती। और सुनिए उसको बड़ा गलत करके पेश किया जा रहा है कि वो जी उल्टा पाक फौज के खिलाफ होगा गजवा हिंद, ऐसा लोग बोलते हैं, मीडिया बात कर दी है, ऐसा बोलते हैं ना लोग। ये जो काम हो रहा है मसाजिद को कि लो जी ये बहुत पुरानी है, तो इस तरह उनके जो अपने पुराने जो इबादत खाने हैं उनको भी गिराना चाहिए। फिर वो क्यों नहीं गिराने देते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडे के थ्रू मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। हर बंदा तो हराम पे लगा हुआ है, हराम पे लगेगा, हराम खाएगा, हराम करेगा, तो फिर वो दूसरी बात कहाँ पे नज़र आएगी? वो जो सरकार ने फरमाया था कि एक ईंट की तरह हैं और कहीं से एक ईंट निकाल भी दो तो वो वहाँ पर मतलब कमी महसूस होती है। दोस्तों नमस्कार, मैं अवध रस्तोगी। दोस्तों आज मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ जो पाकिस्तान से आया है और वहाँ की जो इंटरव्यू ले रहे हैं मोहतरमा, उनका नाम है निब्रा अहमद। निब्रा अहमद एक शख्स से पूछ रही हैं, हमको लगता है ये पढ़ा लिखा तो हो ही नहीं सकता। जो आदमी बोल रहा है, जो बता रहा है कि गजवा हिंद हिंदुस्तान पे करना है, हमको लगता है पाकिस्तान में सब ऐसे ही जाहिल भरे पड़े हैं। पाकिस्तान अपनी आर्थिक स्थिति को न देखते हुए उसको गजवा हिंद की पड़ी है। अगर ऐसी ही शिक्षा पाकिस्तान में दी जाती है तो हमको लगता कि पाकिस्तान का भला ऊपर वाला ही कर सकता है। आइए पहले वीडियो देखते हैं, फिर आपको बताते हैं। वीडियो देखिए, मजा आने वाला है। सर हम लोग बड़ा यहाँ पर ये आपको पता है जीपीओ चौक है, यहाँ जितने भी जलसे किसी मजहबी पार्टी का भी जलसा होगा ना, हम हमेशा सुनते हैं हमने गजवा हिंद लड़नी है, हमने काफिर ख़त्म करने हैं, हमने ये करना है, हमने वो करना है। ये चाइना के खिलाफ एक भी मैंने तो कभी भी नहीं सुना कि आपने चाइना के खिलाफ कहा हमने जिहाद करना है। क्या बात है, जहाँ से हमें पैसे मिलते हैं वहाँ हमारा ईमान ख़त्म हो जाता है। मोहतरमा ये तो हो के रहेगा ना। आप सरकार का अगर फरमान है कि खुरासान से जो हैं वो हाँ आएंगे, झंडे मुजाहिदीन लेके निकलेंगे, वो तो इन्होंने लड़ना ही लड़ना है और गजवा हिंद तो इंशाल्लाह हो के रहेगा। बल्कि जिस तरह वो मोदी और उसके राष्ट्रज और वो सारा वो काम कर रहे हैं और इवन कि उन्होंने खरबों रुपया अभी जंगों की तैयारी और मशकों में लगा दिया हुआ है, तो पाकिस्तानी लोग तो सोए हुए हैं, इनको भी तैयार रहना चाहिए गजवा हिंद लड़ने के। तो फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, बर्मा में क्या हुआ है, कश्मीर को ले लो, इन्होंने थाली में रख के पेश कर दिया मोदी को कश्मीर, ठीक है। उनको छोड़ ले, बलोचिस्तान में क्या हो रहा है तो ये देख ले, इस तरफ कोई नहीं आ रहा है, ये टोटली सारी बस अब क्या करना चाहिए। और हमारे खोखले नारे हैं ना, पंजाबी में कहते हैं सियाने कहते आप दे ढिड तो कपड़ा चकना थे आप दे नंगा होना। अब किसको क्या बोलें, किसको क्या बोलेंगे? हम भी मुसलमान हैं लेकिन बराए नाम। सर सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन चाइना के अंदर हो रही है, तो यहाँ कौन सी नहीं हो रही है? यहाँ भी तो सबसे ज़्यादा हो ही रही है ना। हाँ क्या कहेंगे अब हम क्या करें? हम लोगों को एक पॉइंट चाहिए होता है मोदी के खिलाफ नारे लगाने का, उसकी तस्वीरें जलाने का, क्रॉस लगाने का। जो शी जिनपिंग के साथ क्या करेंगे अब हम? जहाँ पर मेरी बात सुने, देखें अगर हमने वाकई लड़ना है, हमने वाकई तैयार रहना है, हमने वाकई सुधरना है और किसी को सुधारना है, किसके साथ लड़ना है? अपने घर से शुरू करना पड़ेगा ना। करते कराते कुछ नहीं है, फोके नारों से फ़लस्तीन भी आज़ाद करवा लेना है, कश्मीर भी आज़ाद करवा लेना है। मोदी को भी आंखें दिखाने से कुछ नहीं होता भाई। आंखें हाँ सही बात दिखा ही नहीं सकते। देखो वो लोग टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हो? टिकटॉकर पैदा कर रहे हो आप लोग, लगे हुए हैं जी। लो जी वो भी लॉलीपॉप दिया हुआ है जी, इतने सब्सक्राइबर होंगे तो ये होगा, इतना होगा तो ये होगा। ओ भाई तुम लोग अपना मिशन पहचानो, गजवा हिंद की तैयारी करो, गजवा चाइना की तैयारी। सबसे पहले मिशन हमारा इकोनॉमी है ना। देखिए मेरी बात सुने, गजवा हिंद का ख्वाब ना सिर्फ पाकिस्तान देखता है, ना तो सऊदीया देखता है, कोई मुस्लिम कंट्री नहीं देखती। और सुनिए उसको बड़ा गलत करके पेश किया जा रहा है कि वो जी उल्टा पाक फौज के खिलाफ होगा गजवा हिंद, ऐसा लोग बोलते हैं, मीडिया बात कर दी है, ऐसा बोलते हैं ना लोग। लेकिन असल जो टॉपिक है उन लोगों को, जो हमारी जो नौजवान नस्ल है ना, वो बातों में आ जाती।
कोई मेंटोर आ गया, कोई स्पीकर आ गया, उसकी बात गज़वा सुन हिंद ली। क्या है सर? गज़वा हिंद असल में जो सरकार का फरमान है उसके मुताबिक हमने हिंदू और मुशरिकों के खिलाफ लड़ना है, ठीक है। और सरकार की हदीस भी इंशाल्लाह पूरी होकर रहेगी, वल्लाह आलम वो कब पूरी होगी कब नहीं होगी। क्या हिंदू सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में ही बसते हैं या गैर मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में ही बसते हैं? हिंदुस्तान की ज़मीन के बारे में सरकार का ये फरमान है कि जो खुरासान के इलाके से मतलब काले झंडे और ये लेके निकलेंगे मुजाहिदीन, और उनके जो गहरे काले सब्ज़ रंग के जो मतलब परचम होंगे, वो बाकायदा जहाद करेंगे। और उनके जहाद से इतना मतलब होगा कि इंडिया में जितने मुशरिकीन हैं, हिंदू हैं, उनको वो उनके बादशाहों को पकड़ के लाएंगे, ठीक है। और इन्हीं से फिर जब ये शुरू होगा तो ये जंगें अभी रुकने वाली नहीं है। बात एक और बताएं, बात, हाँ। ये बात बड़ी मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ। अब जब ये शुरू हो गई ना, सियाने कहते हैं कि हम लोग बैठे हुए हैं कि लो जी ठीक है, उनका मामला है, फ़लस्तीन वालों का, उनको छोड़ दो, बस ठीक है, आप अपनी खैर करो जी। तो वहाँ से शुरू होते होते जब तुम लोगों ने उनका साथ नहीं दिया ना, तो अल्लाह बड़ी गैरत वाला है, वो क्या करेगा कि तुम लोगों को भी उसकी ज़रूरत नहीं है। सर मेरा सवाल यहाँ पर ये तुम्हारी है, ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें सिखाएगा। वो चाहे मोदी आके तुम्हें उठाए या चाइना वाले आके उठाएं, वो तुमको दबोचेंगे, नोचेंगे, वो सारा कुछ करेंगे। उसके लिए खुद से तैयार करो, अपनी नस्लों को तैयार करियो कि आगे वाली जो मामलात हैं फ्यूचर के लिए। अभी देखें तमाम मुस्लिम कंट्रीज हमसे आगे निकल गई हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा कि पाकिस्तान के अलावा गज़वा हिंद का ख्वाब कोई नहीं देखता। तालिबान हुकूमत है जहां, वो भी नहीं देखते। अब आप गज़वा हिंद की बात करें, कोई मुस्लिम कंट्री गज़वा हिंद में हमारा साथ देगी नहीं। उनका गोल है इकोनॉमी, उनका गोल है अपने वतन को, वतन परस्ती उनका गोल है। हमारा वतन परस्ती गोल क्यों नहीं है? हम अपने छोटे बच्चों के दिमाग में गज़वा हिंद क्यों डालते हैं? वो बेचारे हमारे बच्चे इतनी नफरतें हम लोगों ने प्रमोट की, इतनी नफरतें प्रमोट की हैं कि हम दुनिया में हर जगह मार खा रहे हैं, हमारी कोई इज्जत है ही नहीं। दुनिया हमें फ़कीर कहती है, दुनिया हमें फ्रॉड कहती है। इतनी हम लोगों ने अपनी कंट्री के अंदर नेगेटिविटी फैला रखी है। भाई आप गज़वा हिंद के ख्वाब देख रहे हो, आपके पास 2 दिन आप जंग कर लो, सरवाइव करने का पैसा नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, मुजाहिदीन जो होते हैं उनके, देखिए हमास के पास क्या है, उनके पास जज्बा है, एक नज़रिया है, एक कॉन्सेप्ट है, उस पे वो आज तक उन्होंने आंखें दिखा के रखी हुई हैं। हमास के सारे लीडर्स को इसराइल ने ख़त्म कर दिया है। खत्म कर दिया, लेकिन उन्होंने अभी तक सरेंडर नहीं किया हुआ, ठीक है। वो जंग तो नहीं हारे ना, लड़ रहे हैं ना। इसी तरह से मुसलमान जो पाकिस्तान की फ़ौज है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें उस पर फ़ख्र है। और पाकिस्तान की फ़ौज अल्लाह का शुक्र है पूरी दुनिया में बड़ी, मतलब फौज ने कभी नहीं कहा कि हमने गज़वा हिंद लड़नी है। फौज के साथ ही लड़ेंगे ना हम भी। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, बोले आप? मैं अकेला कुछ कर सकता हूँ? जब हमें गो अहेड दिया जाएगा इंशाल्लाह इंडिया की तो ऐसी की तैसी बुझा के रख देंगे। आप ये ना भूलिए, सदियों पुरानी हिस्ट्री हमारी उनसे जुड़ी हुई है और उनसे हमने अलहदगी हासिल की है। ऐसी की तैसी क्या मतलब? मेरी बात सुने, आज भी आप अगर अपने दादा परदादाओं को देखें तो वो कौन थे? वो हिंदुस्तान की तहरीक में शामिल नहीं हुए होंगे क्या? उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए काम नहीं किया होगा? सुने, जब हम हिंदुस्तान को गाली देते हैं ना, इसका मतलब ये है कि हम अपने बाप दादा को गाली दे रहे हैं। अब पहले पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट नहीं होता था ना, 1947 में पाकिस्तान बना ना, चौधरी रहमत अली ने नाम तजवीज़ किया पाकिस्तान। उससे पहले जो हमारी पुश्तें हैं वो तमाम की तमाम हिंदुस्तानी थी। लेकिन पुश्तों पे तो कुफार को भी जो हम कहेंगे, मुशरिकीन को भी कहेंगे कि लो जी वो तो वो थे, तो आया क्या जब मुसलमान हो गए तो क्या हम उनको वो नहीं कह, मतलब उनके बड़ों को जो इस्लाम में नहीं आए तो क्या हम उनको नहीं कह सकते हैं? कुफार तो कुफार ही रहेंगे, वो कुफार है। हमारा नजरिया उस बेस पे हम उनसे बात कर रहे हैं कि हम उनकी ऐसी की तैसी कर देंगे। क्यों करेंगे? दुनिया सर आगे बढ़ जाए, कुफार को छोड़, मतलब मुझे ना अब लिटरली बड़ी हंसी आती है हमारी सोच पे कि हम इसी सोच में फंसे हुए हैं। क्यों? इसमें क्या नेगेटिविटी वाली बात है कि जब पॉजिटिविटी वाली कौन सी बात है? जब आपने गज़वा हिंद लड़ना है तो किन के खिलाफ लड़ना है? उन मुशरिकीन और कुफार के साथ ही लड़ना है ना। हम ये तो नहीं कहेंगे हम अपने बाप के साथ लड़ रहे हैं। के अब अंडर है, अभी हम उनके गुलाम हैं, अभी हम उनके गुलाम हैं। आप माने ना माने हम हैं। अल्लाह का शुक्र है हम नहीं हैं। क्यों नहीं है? हमारी जो इशराफिया साबित कर दूं? मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो इशराफिया है, जो हमारे सलातीन हैं या बादशाह हैं या उमरा हजरात हैं या जो हम पे गवर्निंग कर रहे हैं, उस गवर्नमेंट की वजह से या उनके बैड वो उनकी मतलब गवर्नमेंट की वजह से, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम्स जो हैं हमारी जानबूझ करके एक एजेंडा होता है। एजेंसियाँ या बाहर के जितने ममालिक होते हैं जो गवर्न करते हैं, हालांकि हमें तो देखने में ये मिलता है ना, इमरान खान हमको हुकूमत कर रहा है, नवाज शरीफ कर रहा है, लेकिन इनको चलाने वाला कोई और होता है, जिसकी वजह से ये आवाम और जो आप नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। मैं उसी चीज़ को समझ के आ रहा हूँ उस तरफ
देखिए इंडिया में जो बात हो रही है जी, लो जी हमने वो लोग तैयार हैं, वो आज भी जंग करने के लिए तैयार हैं। हम लोग क्यों टिकटॉक में फंसे हुए हैं? हमें क्यों हुकूमत ने इतना वो आप खुद वो कर्जे लेती है, याशियाँ करती है और गरीब आवाम को पिसपा करके रखा हुआ है। वो इसीलिए रखा हुआ है कि ये उठे ही ना, उनका वो गोल सारी ना जंग उठाए, नहीं सिर्फ है, आए ना हो। उनका गोल जंग नहीं है, उनका हाँ। गोल इकोनॉमी है। हमारा गोल है, हम पैदा हुए हैं, चलो जी हमने मर जाना, जन्नत में चले जाना, ये हमारा गोल है। जब तक आप IMF के चुंगल में हैं, आप इकोनॉमी को बेहतर नहीं कर सकते। ये तो है IMF के चुंगल। एक चीज़, दूसरी चीज़, जो इस्लाम है उसमें बैतुल माल है, और ये जो बैंकिंग और ये वो सूद का निज़ाम है। जब आप इससे निकलेंगे, इस चुंगल ने आपको फंसा के रखा हुआ है, जब आप इससे बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, आप भी तरक्की करेंगे। दोस्तों देखा आपने, अब हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा कि मोहतरमा जी जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं ये वहाँ का एक सभ्य आदमी है, पढ़ा लिखा है कि जाहिल है या पागल है। हमारी तो इसकी बातें ही नहीं समझ में आ रही। एक तरफ तो वो एक चीज स्वीकार कर रहा है कि आर्थिक संकट से हमारा देश डूब रहा है, दूसरी तरफ धार्मिक कट्टरवादिता इतनी पढ़ाई गई है पाकिस्तान के अंदर कि उसके अंदर जिहाद जो कूट कूट के भरा गया है, और उसी के लिए वो बार बार बोल रहा है कि हमें गजवा हिंद करना है, गजवा हिंद करना है। जबकि वो जो रिपोर्टर है वो हमको लगता थोड़ा समझदार है, वो बार बार हंसी भी उड़ा रही उसका और कह रही है कि आप ये बताइए कि हिंदुस्तान तो आर्थिक स्थिति पे मजबूत होता चला जा रहा है और आप यहाँ गजवा हिंद की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि उसने कहा कि सन 47 के पहले तुम्हारा बाप था हिंदुस्तान और आप भी हो सकता कन्वर्टेड मुसलमान हो। लेकिन अब इसके बारे में क्या कहना है, इस वीडियो के बारे में जो ये आदमी लगता है, हमको तो लगता है ये पागल है और इसके या तो बुद्धि विवेक इसकी खो गई है। एक तरफ तो थोड़ा जब आर्थिक मुद्दे पर आता है तो सही बोलता है कहीं कहीं, लेकिन जब वो धार्मिक अंश से बोलता कहता सरकार कहती है हमारी, अब सरकार वो सरकार के बारे में बोल रहा है या कोई और सरकार है? अब ऐसा कौन सी सरकार है जो सिखाती है कि हिंदू काफिर है और इसे मारो? अब दोस्तों ये पाकिस्तान की हालत अगर इसी तरह रही तो पाकिस्तान कहाँ जाने वाला है? अभी हमने पाकिस्तान में देखा, अभी कल ही परसों में हम न्यूज में देख रहे थे कि पाकिस्तान में जो इमरान खान को छुड़ाने के लिए एक बुशरा जी हैं जो अपनी रैली निकाल के चल रही हैं, उसी में हमने देखा है कि ये कम से कम 50 फुट ऊंचे पर कंटेनर था, उस पे एक इमरान समर्थक आदमी जो है वो नमाज पढ़ने लगा तो वहां की सेना ने उसको 50 फुट से नीचे ढकेल दिया। अब ये अपने यहाँ का नहीं देखते हैं, हमारे यहाँ अगर ऐसा कुछ हो जाए तो शायद यहाँ पर तथाकथित सेकुलरवादी जो हैं इस विचारधारा के वो आफत कर दें। लेकिन अब ये पाकिस्तान में सब चल रहा है, वहाँ की उनको फिक्र नहीं है, लेकिन गजवा हिंद वो करेंगे हिंदुस्तान से। दोस्तों इनकी बातों पे हमें ऐसा लगता है, हमको इनके ऊपर रहम लगती है और हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान का भगवान ही मालिक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।